नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल, जहां चुनाव का शोर इतना तेज है कि असली समस्याओं की आवाज़ दब चुकी है। नेता मंच पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रियल धरती की हकीकत पता चले। चलिए दोस्तों, जानते हैं। वेस्ट बंगाल में लगभग 42 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 12 सीट पर चुनाव लड़ा था। राज्य की सत्ता में ममता बनर्जी अभी मौजूद हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी। लेकिन असली सवाल, इन सीटों की लड़ाई में बंगाल को क्या मिलता है? बंगाल की नदियां की धरती, बंगाल को नदियों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज सच्चाई क्या है? गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर गंदगी से भरी पड़ी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जा रहा है, सीवेज नदियों में जा रहा है, प्लास्टिक नदियों में फेंका जा रहा है। नदियां सिर्फ पानी नहीं धोती हैं, वे जीवन होती हैं, लेकिन यहाँ वो धीरे धीरे मर रही हैं। और चुनाव में इस पर कोई भी बात या कोई भी पार्टी इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है। बंगाल कभी शिक्षा के केंद्र था, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत झरझर है। टीचरों की भारी मात्रा में कमी है, स्ट्रक्चर लगातार खराब हो रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती घोटाले का है। जी हाँ दोस्तों, जहां आरोप लगे हैं कि पैसे लेकर नौकरियां दी गई। जरा सोचो, जिस सिस्टम से भविष्य बनाना था वही सिस्टम बिक रहा है, बिक चुका है। बंगाल में आज लाखों युवा बेरोजगार हैं, छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, मजदूर दूसरे राज्यों से पलायन करने को मजबूर है। अगर हम बात करें गरीब और आम आदमी की, जो आज भी राशन के भरोसे बैठा है, आज भी छोटे काम के भरोसे बैठा है, 10 साल पहले भी संघर्ष कर रहा था और आज भी संघर्ष कर रहा है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। सबसे खतरनाक चीज समाज में बढ़ता तनाव, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा, जिसको राजनीति मुद्दा बना के चुनाव लड़ा जाता है। राजनीतिक हिंसा, चुनाव के दौरान झड़पें। कई रिपोर्ट में सामने आया कि चुनाव के समय हिंसा भारी मात्रा में होती है। औरतें, परिवार, आम लोग सबसे ज़्यादा डर के साए में जीते हैं। लेकिन नेता, वो अपना मंच से सिर्फ आपस में उलझे मुद्दे पे बात करते हैं और आपको राशन और कई सारी योजनाओं में बातें करके आपको व्यस्त रखते हैं। अब समझ हैं थोड़ा सा असली खेल। भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, हिंदू और राष्ट्रीय मुद्दे का सहारा लेना, बड़े बड़े रोड शो करना, मजबूत लीडरशिप का मैसेज देना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लोकल पहचान है इसकी। फ्री स्कीम्स बांटना, बीजेपी को बाहरी बताना, दोनों क्या कर रहे हैं? अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन नदियाँ वहीं पे अगर देखी जाए तो नदियों में गंदगी है, वहीं शिक्षा कमज़ोर है, गरीब परेशान है। सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा गरीब के विकास में लगता तो क्या बंगाल आज ऐसा होता? करोड़ों खर्च होते हैं रैलियों में, पोस्टरों में, प्रचार में, लेकिन अस्पताल आज भी डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है गैस, स्कूल झरझर हो रखे हैं, रोजगार की भारी मात्रा में कमी है। सत्ता की लड़ाई जारी है, नेता जीतेंगे, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ा हारने वाला कौन? बंगाल का गरीब आदमी। और ये सच्चाई कोई मंच पर नहीं बताने वाला दोस्तों। चुनाव में करोड़ों जलते हैं, बंगाल में गरीब तड़पता रहा। दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी राय पढ़ते हैं और समझते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।